माँ महागौरी का नाम लेकर आप कैसे पूजन करें, इसकी पूरी विधि आपको बता रही हूँ, बस आप नोट कीजिए। पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र, मतलब गंगा के पवित्र जल से धोकर चमकदार बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाएं। सबसे पहले मैं आपको अभी महागौरी की पूजा का सही तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप डेली जैसे नवरात्र की पूजा करते हैं, वैसे ही आप 8वें दिन भी पूजा करें। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी चढ़ाएं। फिर महागौरी देवी का ध्यान करके उनके लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। आपको मंत्र आगे बताने वाली हूँ। इसके बाद माँ महागौरी को फूल चढ़ाएं। फिर माता के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कि एक माला का जाप जरूर करना है। बीज मंत्र क्या है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए। ओम देवी महागौर्ये नमः। इस मंत्र का आपने जाप किया। इसके बाद नारियल का भोग जरूर लगाइए। और अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो घर आई सभी कन्याओं को नवरात्र में रखा नारियल जरूर खिलाइए। भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसीलिए आज कन्याओं की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। माँ महागौरी का भोग है नारियल। आज के दिन ये उपाय करके खुद को बुरी नजर से बचाइए। अब आपको नारियल क्या करना है, बेसिकली नारियल आपके सिर का प्रतीक है, हमारी ईगो का प्रतीक है, जो हम देवी माँ के आगे चढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, आपको नारियल लेना है और उसके दोनों तरफ लाल रौली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको एक खास काम करना है। आपको ये नारियल लेना है, अपने हाथ में जाप करना है और ये इमेजिन करना है कि आप माँ के आगे अपनी ईगो चढ़ा रहे हैं। इसके बाद आपको ये इमेजिन करना है कि इसको हाथ में लेकर जितनी आपकी नेगेटिविटी है वो सब की सब इस नारियल में अब्जॉर्ब हो जाए। फिर इस नेगेटिविटी को लाल मौली के साथ बांध दीजिए। इसके बाद माँ के सामने ही फोड़ दीजिए। आपकी सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। अगर सौभाग्य नहीं मिल रहा है, अगर संतान नहीं हो रही है, तो आपको कल महागौरी के कुछ अचूक उपाय करने हैं। वो कौन से उपाय हैं, जान लीजिए। अगर आपने कल महागौरी को प्रसन्न कर लिया तो आपको बड़े से बड़े कष्टों से खुद ही राहत मिल जाएगी। कल के दिन में मंदिर में माता की गोद भराई की रस्म भी आप करें। आपको 3 एक जैसे श्रृंगार का पूरा सामान अपनी जेब के हिसाब से, कोई मतलब वस्त्र, पसंद का परफ्यूम या इत्र, फल, फूल, मिठाई, लाल कपड़े में लाल रंग में रिबन, ये सब बांधकर माँ को चढ़ाएं। एक मंदिर में चढ़ाकर 2 वापस ले आएं। फिर एक किसी अनमैरिड बच्ची को, लड़की को गिफ्ट कर दें। उसे सिंदूर, बिंदी इत्यादि सामान जो मैरिड लोगों का है वो ना दें, वो किसी मैरिड फीमेल को दे दें। उनसे सामान वापस ले लें। उसके बदले में उन्हें कोई भी पसंद की और चीज़ दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक सेट हमारे पास और बच गया है। उस सेट का हमको क्या करना है, लाल रिबन को घर के दरवाजे पर बांधें। बुराई आपके घर नहीं आएगी। जो आपने मंदिर में और कुंवारी कन्या को दिया था, उससे आपको सौभाग्य मिलेगा। अब उन लोगों की बात जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन संतान नहीं है। मैं आपके दुख को पूरी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन आप डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें। साथ में माँ महागौरी के यंत्र का पूजन करें। समय आपको बताती हूँ किस समय स्थापित करना है, आपको यंत्र कैसे स्थापित करना है, पूरी की पूरी विधि जान लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए अष्टगंध में पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए। इस यंत्र को भोजपत्र पर इस पेस्ट से किसी भी पेड़ की टहनी से बनाइए। अनार का पेड़ लीजिए, अनार के पेड़ की टहनी तोड़िए, बहुत अच्छा है। इस यंत्र की धूप बाती से अच्छे से पूजा करें। इसे फोल्ड कर आप किसी भी फॉर्म में, लॉकेट में, ताबीज़ में रख लीजिए। जिस फीमेल को संतान की इच्छा है वो किसी भी धागे से अपनी राइट बाजू में इसको बांध ले, मतलब सिर्फ यंत्र को भी बांध सकते हैं। साथ में मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो आज ही कन्या पूजन का सही तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी, जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, सही तरीका आपको पता होना चाहिए। मंत्र और कन्या पूजन का तरीका नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गा अष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन भी कर रहे हैं, अष्टमी या नवमी जो भी दिन आप करते हैं,
इस मंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अष्टमी पे तो बहुत ज़्यादा। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है, उन्हें एक दिन पहले ही न्योता दे दें। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं माना जाता। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के सदस्य फूलों की वर्षा से स्वागत करें। नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह बिठाकर इनके पैरों को बारी बारी दूध से, अच्छे से दूध का भरा थाल हो उससे पैर रखकर अपने हाथों से इनके पैरों को धोएं। पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद पैरों को अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन्हें देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराकर भोजन के बाद कन्याओं को अपने अपने जेब के हिसाब से दक्षिणा दें, गिफ्ट दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। एक और बात, कन्याओं की उम्र के बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं। तो जिस कन्या की पूजन आपको करनी है उनकी उम्र 2 साल से ऊपर और 10 साल तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। 9 से ज़्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है।